बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और एन पॉडकास्ट पे मेरा वीलॉग। नाज़रीन, इलेक्शन हो जाते हैं और जो हमारे लोग हैं, अवाम हैं, उनको यही शिकवा होता है कि जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं वो सिर्फ इलेक्शन के मौके पर हमें नज़र आते हैं। और हम इसी चीज़ का, इसी सूरत हाल का आजकल एक सीरीज़ में जायज़ा ले रहे हैं कि जो हमारे अवामी नुमाइंदगान हैं, क्या इलेक्शन के बाद उनका अपनी आवाम से, अपनी वोटर से वैसे ही ताल्लुक़ है जैसा इलेक्शन के दौरान था, या उसमें कोई खलल वाक़या हुआ है। नाज़रीन, उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे हल्का PP 217 मुल्तान 5 की, जो कि NA 150 मुल्तान का पहला सूबाई विंग भी है और मुल्तान शहर के जनूबी इलाकों पर मुश्तमिल ये हल्का है। नाज़रीन, ये हल्का जो मुल्तान के अंदरून शहर के 6 दरवाज़े हैं, बोर्ड गेट, हरम गेट, पाक गेट, डेली गेट, दौलत गेट और लोहारी गेट, उनके अलावा चौक शहीदा, विहाड़ी रोड, कासीपुर कॉलोनी, 14 नंबर चुंगी, मुमताज़ाबाद और बैरून पाक गेट के कुछ इलाकों पे मुश्तमिल है। यानी कि ये हल्का अंदरून शहर और बैरून शहर यानी पुराने मुल्तान और नए मुल्तान का हसीन इम्तिजाज इसे हम कह सकते हैं। नाज़रीन, अगर हम बात की जाए यहाँ के उम्मीदवारों की, तो यहाँ जो रिसेंट इलेक्शन में 2024 में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से शेख मोहम्मद नदीम कुरैशी कामयाब हुए 62,000 के लगभग वोट लेकर, जबकि दूसरे नंबर पर मुस्लिम नून के शेख मोहम्मद तारिक रशीद रहे जिन्होंने 32,000 वोट हासिल किए, जबकि तीसरे नंबर पर मलिक रिजवान आबिद तहीम रहे 11,000 के करीब वोट लेकर। यानी कि यहाँ से शेख मोहम्मद नदीम कुरैशी ने एक तगड़ी लीड से अपने जो दूसरे 2 उम्मीदवार हैं उनको शिकस्त दी। अगर हम बात करें उम्मीदवारों की, तो शेख मोहम्मद नदीम कुरैशी यहाँ से कामयाब हुए थे पहले दफ़ा 2018 में, और इनके बारे में यही कहा जाता है कि वो आए, देखे और छा गए। कामयाब होने के बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आवाम से जो एक डीपली अपना ताल्लुक़ है वो बड़ा मजबूत किया। यानी कि इन्हें मोहल्ले के थड़ों का जो है उम्मीदवार कहा जा सकता है। ये आम लोगों के साथ बैठने में किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, आम लोगों को इनसे रब्ता करने में भी कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। इनके बारे में ये जो तासुर है ये बड़ा शानदार है कि इनका जो आवाम से ताल्लुक़ है वो बड़ा मजबूत है, और मुसलसल दूसरी दफ़ा जीतने में भी इनका ये जो तासुर है इसका बड़ा अहम किरदार है कि ये समाजी तौर पर भी उतने मजबूत हैं जितना इन्होंने अपने आप को सियासी तौर पर मजबूत किया। ये साबिक सूबाई वज़ीर हाजी सईद अहमद कुरैशी के करीबी अजीज़ भी हैं। अगर इनके तरक्याती कामों की बात करें तो चूँकि अब तो ये अपोजिशन में हैं, तो तरक्याती फ़ंड में की मद में तो इनको लाजमी बात है कि बात नामुमकिन है कि इनको मिले। लेकिन जब ये 2018 में जीते थे तो उसके बाद काफ़ी इन्होंने मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो अंदरून शहर है और बैरून शहर है जहाँ पे इनका हल्का है, उसके लिए इन्होंने पाया तकमील को पहुँचा है। जिनमें सबसे अहम पुल शहीदी लाल जो कि पुराने शहर को नए शहर से मिलाता है, उसके अलावा जो अलंग है फसील है अंदरून शहर की, उसकी ब्यूटिफिकेशन में अहम किरदार अदा किया। उसके अलावा काफ़ी स्कूल्स की अपग्रेडेशन की। लेकिन अब भी ये मामला है कि इन्होंने आवाम के साथ साथ जो अफसरशाही है मुल्तान की इंतज़ामिया, उससे भी हमेशा अपने ताल्लुकात को अच्छा रखा, और उसी ताल्लुकात की बेहतरी का जो रिज़ल्ट है वो आज ये देख रहे हैं कि आज भी अगर इनके हल्के की आवाम को छोटे मोटे मसाइल का सामना हो, जो ज़िले महकमे हैं, वासा का महकमा हो गया, सॉल्ट वेस्ट का महकमा हो गया, उसके मामलात को लेकर ये अवामी मसाइल को हल करने में अपना किरदार भरपूर अदा करते हैं। दूसरे उम्मीदवार नाज़रीन यहाँ से थे शेख मोहम्मद तारिक रशीद साहब, जिनको यहाँ से तगड़ी शिकस्त हुई। पहले ये NA 149-50 दोनों की टिकट के उम्मीदवार थे, लेकिन दोनों जगह इनको टिकट नहीं मिली। ये पहले MNA भी रह चुके हैं, मेयर मुल्तान भी रह चुके हैं, और ज़िलाई जो काफ़ी महकमे उनके सरबराही भी कर चुके हैं। तो इस दफ़ा इनकी बाकायदा तनज़्ज़ुली हुई, इनको सूबाई नशीद से उम्मीदवार लाया गया पहली दफ़ा, लेकिन वो यहाँ पर खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर सके और तकरीबन 30,000 वोटों के भारी मार्जिन से इनको शिकस्त हुई। अगर हम बात करें अवाम से इनके रवाबत की, तो ये नाज़रीन अवामी नुमाइंदगी तो हैं, लेकिन एक ये जो पाकिस्तान मुस्लिम नून की बतौर पार्टी है उसके ये डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो उस ओहदे के लिहाज से जो इनका अवामी राब्ता है उसमें रहना एक कुदरती अमर है। आवाम से इनका जो राब्ता है वो काफ़ी अच्छा है, और इनसे भी मिलना जो है एक अवामी तासुर है, कोई मुश्किल नहीं है। जो इनके दफातर हैं, इनके रहायशगाह है, अगर ये अवाम अपने मसाइल लेकर, वोटर्स अपने मसाइल कर इनके तक पहुँचें तो ये अपना उसमें भरपूर अदा करते हैं। चूँकि ये बेशक हारे उम्मीदवार हैं लेकिन हुक्मरान पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके टिकट होल्डर हैं, तो इनकी भरपूर कोशिश होती है कि जो अपने हल्के के अवाम हैं, जो वोटर्स हैं, उनकी बेहतरी के लिए ये अपनी पार्टी से फ़र्ज़ का इजरा करा सकें।
और जो छोटे मोटे मसाइल हैं अवाम के, उनमें भी किरदार अदा कर सकें। बल्कि जो इनके एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बनी हुई है मौजूदा मुल्तान इंतज़ामिया के साथ, हमने काफ़ी दफ़ा इनको देखा कि मुल्तान इंतज़ामिया के जो इजलास होते हैं उनमें इनको नुमाया मकाम भी दिया जाता है, यानी मुल्तान की हद तक जो फैसला साजी होती है मनसूबे में, उसमें इनकी राय को अहमियत दी जाती है। कोशिश कर रहे हैं तो इसका रिज़ल्ट, अगर ये आवाम से अपना ताल्लुक़ अच्छा रखेंगे तो अगले इलेक्शन में इनको लाजमी तौर पे मिलेगा। नाज़रीन, यहाँ पे तीसरे नंबर पर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिजवान आबिद फ़हीम। ये मारूफ ट्रांसपोर्टर हैं मुल्तान के, मलक आबिद फ़हीम उनके साहिबजादे हैं। ये पहले भी आज़ाद हैसियत से इस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं। उन्होंने उस वक्त भी 11,000 के लगभग वोट हासिल किए थे और इस दफ़ा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म होने के बावजूद 11,000 के लगभग वोट हासिल किए, यानी इनको जो वोटर्स की तादाद है उन्होंने इसको मुस्तहकम रखा। अंदरून शहर के रहने वाले हैं। सराकी जो वोट है उसमें ये काफ़ी मकबूल हैं वोटर्स में, और उसी जो वोट है उन्हें काफ़ी तादाद में मिलता है। इस दफ़ा पीपी का टिकट भी था, लेकिन ये खातिर खा कारकर्दगी का जो है मुजाहरा नहीं कर सके। अवामी बंदे भी आप इन्हें कह सकते हैं। हम उमूमन इन्हें अपने घर की जो रिहाइशगाह है उसके बाहर डेरा डाले देखते हैं, आवाम को इनके साथ बैठा देखते हैं, क्योंकि सियासी और समाजी सतह पर एक मजबूत पस मंज़र भी रखते हैं। इनके चचा रिश्तेदार बल्दियाती इलेक्शन में भी हिस्सा लेते रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आजकल का PP 217, जिसमें जो 2024 में हिस्सा लेने वाले 3 उम्मीदवार थे उनकी कारकर्दगी, आवाम से उनका रब्ता कैसा रहा, तरक्की कौम का क्या किरदार रहा, उसका जायज़ा लिया। अगले प्रोग्राम में एक नए हल्के के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। अपने दुआ में याद रखिएगा, आपके फीडबैक के भी मुंतज़र रहेंगे। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।